एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता भोला कबूतर के साथ रहती थी। छोटी उम्र में ही टुनटुनी की माँ चल बसी थी। भोला कबूतर ने अपनी बेटी टुनटुनी को बहुत प्यार से पाला था। वो मेहनत करके कमाता था और अपनी बेटी का लालन पालन कर रहा था। इसी तरह कई साल बीत चुके थे। अब टुनटुनी बड़ी हो चुकी थी और शादी के लायक हो गई थी। टुनटुनी के पिता को उसकी शादी की फिक्र सता रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी अब जवान हो गई है। जवान बेटी को घर पर कब तक बिठा कर रखूंगा। मेरे पास पैसे भी तो नहीं है कि मैं इसकी शादी करवा पाऊं। कोई भी अच्छे घर का लड़का दहेज मांगेगा, तभी मैं इसकी शादी अच्छे घर में कर पाऊंगा। जवान बेटी घर वालों को बाद में, समाज और इस दुनिया को पहले नजर आ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को लोग मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगे। इसी चिंता की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। एक दिन की बात है, वो काम पर गया हुआ था और टुनटुनी घर के बाहर बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। इतना समय बीत चुका है, अभी तक पिताजी घर क्यों नहीं आए? पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें। ऊपर से ठंड भी इतनी बढ़ गई है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तभी भोला कबूतर आ जाता है और कहता है, अरे टुनटुनी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। तुम इतनी सर्दी में क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो चलो, घर के अंदर चलो। हाँ पिताजी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। चलिए अंदर चलते हैं। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। टुनटुनी अपने लिए और अपने पिता के लिए खाना परोसती है। चिंता की वजह से भोला कबूतर सही से खाना भी नहीं खाता और जाकर सो जाता है। आखिरकार इस चिंता ने उसकी जान ले ली और वो उसी रात गुजर गया। अगली सुबह टुनटुनी अपने पिता के पास आई। पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? देखिए तो दिन कितना चढ़ गया है। आपको आज काम पर नहीं जाना क्या? चलिए उठिए, मैंने खाना बना लिया है, खाना खा लीजिए। पिताजी, पिताजी आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? उठिए ना। टुनटुनी समझ जाती है कि उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए हैं। टुनटुनी खूब रोती है। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद घर लौट आती है। वो देखती है कि घर में राशन भी खत्म हो गया है। हे भगवान, मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों कर रहा है तू? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? छोटी सी उम्र में माँ को छीन लिया और अब तो पिताजी भी नहीं रहे। इस घर में अनाज का एक दाना नहीं है। मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तो एक रात वो अपनी जिंदगी से थक हार जाती है और कहती है, मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। मेरे माता पिता के अलावा मेरा कोई नहीं था और वो दोनों भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं इस तरह से और नहीं जी सकती। 2 दिनों से भूखी हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। टुनटुनी के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक परी प्रकट हो गई और उससे बोली, अरे टुनटुनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? किसी भी समस्या का समाधान मौत नहीं होती है। तुम ऐसा मत सोचो। परी, आप यहाँ, आप मेरे घर आई हो। मैं क्या करूं परी, आप ही बताओ। मेरे माता पिता नहीं रहे। इस घर में अनाज का एक दाना नहीं है। मैं भूखे मर रही हूँ। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। मैं क्या करूं? मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पूरे गांव में काम की तलाश की, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को भी तैयार नहीं है। टुनटुनी, तुम फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो मैं तुम्हें बादलों पर ले चलती हूँ। ऐसा कहकर परी टुनटुनी को लेकर बादलों में चली जाती है। वो टुनटुनी को बैंगन के ढेर सारे बीज देती है और कहती है, टुनटुनी, ये लो। इन बीजों को बादलों में बोकर तुम इनसे खेती करो। इनसे सोने के बैंगन निकलेंगे। ये बीज जादुई हैं। उन सोने के बैंगन को लेकर तुम अपने घर चले जाना
और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, तुम इन बैंगनों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। और हाँ, तुम इन्हें बचा कर रखना, क्योंकि कोई भी इंसान इन सोने के बैंगनों की खेती सिर्फ 3 बार ही कर सकता है। तुम भी इन बादलों पर सोने के बैंगनों की खेती सिर्फ 3 बार ही कर पाओगी, इसलिए हमेशा इनका सदुपयोग करना और इन्हें बिना मतलब खर्च मत करना। परी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद टुनटुनी उन बीजों को बादलों में बो देती है। जैसे ही वो बीजों को बोती है, वहाँ से ढेर सारे बैंगन के पौधे निकल आते हैं, जिसमें ढेर सारे सोने के बैंगन लटक रहे थे। टुनटुनी उन सभी बैंगनों को तोड़कर परी की दी हुई टोकरी में भर लेती है और फिर परी उसे वापस उसके घर छोड़ आती है। टुनटुनी, देखो, एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, तुम इन सभी बैंगनों को बेच सकती हो, लेकिन हाँ, इनमें से कोई एक बैंगन अपने पास जरूर रख लेना, क्योंकि उस एक बैंगन की वजह से मैं तुम्हें सुन पाऊंगी और तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी जल्दी से उन बैंगनों में से एक बैंगन निकाल लेती है और बाकी सभी बैंगनों को जोहरी के पास ले जाकर बेच देती है, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। वो जल्दी से राशन ले आती है। वो अपना घर राशन से भर लेती है और पेट भर खाना खाकर सो जाती है। बहुत समय बीता है। धीरे धीरे टुनटुनी का सारा राशन खत्म हो जाता है। टुनटुनी उस एक बैंगन को अपने पास रखकर परी को याद करती है। तभी परी वहाँ प्रकट हो जाती है और कहती है, हाँ टुनटुनी, बोलो, तुमने मुझे याद किया। हाँ हाँ परी, आपने ही तो कहा था जब मेरे पास बैंगन खत्म हो जाएंगे तो मैं इस एक बैंगन की मदद से आपको आवाज दे सकती हूँ। मेरे सारे बैंगन खत्म हो गए हैं, मेरा राशन खत्म हो गया है। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हें बादलों पर ले चलती हूँ, तुम वहाँ बैंगन की खेती कर लेना। परी फिर से टुनटुनी को लेकर बादलों पर चली जाती है। टुनटुनी वहाँ पर बैंगन की खेती करती है और सोने के बैंगन तोड़कर वापस अपने घर आ जाती है। जोहरी के पास जाकर वो सभी बैंगनों को बेचकर ढेर सारे पैसे। अगली सुबह उसके घर गांव का एक अमीर सेठ आ जाता है और कहता है, अरे टुनटुनी, चल ये जल्दी से ये घर खाली कर दे। ये घर अब तेरा नहीं है, ये घर मेरा है। तेरे बाप ने इसे मेरे पास गिरवी रखकर पैसे लिए थे, लेकिन वो मर गया और पैसे भी नहीं दे गया। और तू तो रही भिखारन, तू कहाँ से पैसे देगी मुझे? तू खुद तो भूखों मरती है। सेठ जी, आपको आपके पैसे ही चाहिए ना? मैं आपको आपके सारे पैसे अभी दे देती हूँ, आप 1 मिनट रुकिए। टुनटुनी अंदर से सारे पैसे ले आती है और उस सेठ को दे देती है। सेठ वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर टुनटुनी के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वो फिर से परी को याद करती है और परी वहाँ आ जाती है। परी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। आज यहाँ पर सेठ आया था, वो इस घर को मांग रहा था। दरअसल मेरे पिताजी ने उसके पास इस घर को गिरवी रख दिया था। मैं इस घर को किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं कर सकती। अब बस यही तो मेरे माता पिता की आखिरी निशानी बची है। यहाँ पर मेरा बचपन बीता है। मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ, कैसे किसी को दे सकती हूँ? इसीलिए मैंने उसे सारे पैसे देकर ये घर छुड़वा लिया। ये तो अच्छी बात है टुनटुनी, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने 2 बार बैंगनों की खेती कर ली है और ये आखिरी मौका है जब तुम बादलों पर बैंगनों की खेती कर पाओगी। चलो मेरे साथ। इस बार परी ने टुनटुनी को और भी ज्यादा बीज दिए, जिससे टुनटुनी ने ढेर सारे बैंगनों की खेती की। परी टुनटुनी को वापस उसके घर छोड़ देती है। इस बार टुनटुनी सारे बैंगनों को बेच देती है और ढेर सारे पैसे ले आती है। इन पैसों से वो ढेर सारे खेत खरीद लेती है, जिनमें खेती करना शुरू कर देती है। वो बैंगन की खेती करती है और उसके फसल बहुत अच्छे होते हैं, जिससे वो बैंगनों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी बिताने लगती है।